एक्सक्यूज मी। यस। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू। मैं आपको किस नाम से बुला सकती हूँ? अगर प्यार से बुलाना चाहो तो विक्रम वर्मा भी बुला सकती हो। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। Shall we dance? कहाँ थी आप? आपके बिना ये पार्टी एकदम रूखी सी थी। मैं अकेले में पार्टी करना पसंद करती हूँ। मुझे अकेले में पार्टी करना बहुत पसंद है। आप आएंगे मेरी पार्टी में? तन्हा? अभी? कल किसने देखा है? अरे लाइट भी अभी जानी थी। सॉरी 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 सॉरी। ये पर्दा हमारे बीच में कब तक रहेगा? अब तो अपना चेहरा दिखा दो जालिम। साथ चलो, सारे पर्दे उतर जाएंगे। विक्रम, गाड़ी में मत बैठना। जी जल्दी बैठ, क्या कर रही है? ओह नो, हमारे पास तो ड्रग्स है। अगर पुलिस ने देख लिया तो? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही। ये क्या था? क्या था ये? भगा दिया तुमने मेरी फ्रेंड को। आप जानते हैं उसे? तुमसे मतलब? ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। देखिए, ऐसे किसी अनजान इंसान के साथ गाड़ी में बैठना आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। तुमने मेरी रात बिगाड़ी है ना, मैं भी तुम्हारी रात बिगाड़ूंगा। अब मैं पूरी रात यहाँ पे पार्टी करूंगा और तुम मेरी चौकीदारी करोगी। कौन है वो खबरी जिसने पुलिस को बताया कि मैं अजय वर्मा को मारने जाने वाली हूँ? ये डिब्बी देख रहे हो? जापान में पुलिस वाले इसी से सारा सच उगलवाते हैं। तुम सब लोग एक एक गोली खाओगे। बिन्नी, तुम सब में से जो झूठ बोल रहा है उसकी जबान गोली खाने पर भी नीली नहीं होगी। तो तुम हो पुलिस की मुखबिर। दिखा जबान। तुम तीनों जाओ वहां पर। ताई, बिन्नी, आ जाओ। हमसे भी पूछताछ करेगी क्या? सब बराबर है। जबान दिखाओ अपनी। बचपन में मेरी आई ने मुझे कहानी सुनाई थी। एक लड़का था जिसे झूठ बोलने की आदत थी। उसकी आई उसकी इस आदत से बहुत परेशान थी।
एक दिन उसकी आई के सपने में स्वामी विट्ठल आए और उन्होंने उसकी आई से कहा, मांग जो वरदान मांगना है। उसकी आई ने वरदान मांगा कि उसे अपने बेटे की इस आदत को छुड़वाना है, झूठ बोलने की आदत। स्वामी विट्ठल ने कहा कि अगली बार जब उसका बेटा झूठ बोलेगा तो उसकी जीभ बाहर लटकेगी, उसके शरीर का रंग बदल जाएगा। यहाँ पर भी किसी का शरीर का रंग बदला बदला सा है। आप और बिन्नी, आप दोनों ही हो ना वो मुखबिर? इन सब की जबान नीली है लेकिन आप दोनों की नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने गोली खाई नहीं। अरे ये गोली परचून की दुकान में मिलती है हाजमा के लिए और नीला रंग छोड़ती है। अच्छा है बेटा, तेरी माँ की बातें याद है तुझे आज भी, लेकिन इस माँ की कोई बात याद नहीं तुझे? याद है जब तू पहली बार मिली थी हमें? पापा, ये खुद को मारने जा रही थी, जैसे तैसे करके आपके पास ले आई। बहुत दर्द छुपा है अंदर। नहीं, ना ही दर्द है ना सुकून। एक लाश, जैसे वो कुछ महसूस ही नहीं कर सकती। लाश सांसें नहीं लिया करती बेटा। मेरी सांसें औरों पे बोझ बन गई है। अगर सांस लेती हूँ तो बाबा के मुंह से गाली निकलती है और आई के मुंह से बद्दुआ। किसके लिए जीऊं? खुद के लिए, इनके लिए, उन औरतों के लिए जिन्हें कोई हमारे पास नहीं ला सका और जो जुल्म सितम से तंग आके जमीन दोस्त हो गई। आज से हम तुम्हारी माँ हैं। हम किसी भी खतरे को तेरे दामन को छूने तक नहीं देंगे। हमने तुमसे वादा किया था बेटा, तो तुम्हें खतरे के मुंह में कैसे जाने देती? तुझ पे जुनून सवार था, होश नहीं था तुझे। अपने बच्चे को बचाना इस माँ का फर्ज था और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। पता नहीं बदले की आग में मैं कैसे बेकाबू हो गई। मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ। और अजय गुनहगार है, हम उसे उसी तरीके से सजा देंगे जैसे चिंगारी गैंग बाकी दोषियों को सजा देती आई है, कानून से बचकर अपने तरीके से। शुभानी ताई, आपका लेटर। ला इधर। मेरी डार्लिंग शिबानी, जब से तुम्हारी मदमस्त निगाहों में झांक कर देखा है, कसम से डूब सा गया हूँ। ये बिल्लू चंपत दीवाना हो गया है। तेरी मोहब्बत में, तेरी पतली कमर में जादू, तेरी तिरछी नजर में है जादू। बिल्लू चंपत, ढूंढो इस बिल्लू चंपत को। तब तक मैं उस अजय वर्मा का पता लगाती हूँ। उसे तो हसीना मलिक के नाक के नीचे से मैं लेकर ही जाऊंगी। आज रात को अजय को उसकी सजा मिलके ही रहेगी।
एक्सक्यूज मी, यस, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। थैंक यू। मैं आपको किस नाम से बुला सकती हूँ? अगर प्यार से बुलाना चाहो तो विक्रम वर्मा भी बुला सकती हो। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शैल वी डांस? कहाँ थी आप? आपके बिना ये पार्टी एकदम रूखी सी थी। मैं अकेले में पार्टी करना पसंद करती हूँ। मुझे अकेले में पार्टी करना बहुत पसंद है। आप आएंगे मेरी पार्टी में तन्हा? अभी? कल किसने देखा है? अरे लाइट भी अभी जानी थी। सॉरी 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 सॉरी। ये पर्दा हमारे बीच में कब तक रहेगा? अब तो अपना चेहरा दिखा दो जालिम। साथ चलो, सारे पर्दे उतर जाएंगे। विक्रम, गाड़ी में मत बैठना। जीजी जल्दी बैठ, क्या कर रही है? ओह नो, हमारे पास तो ड्रग्स है। अगर पुलिस ने देख लिया तो? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो तो सही। ये क्या था? क्या था ये? भगा दिया तुमने मेरी फ्रेंड को। आप जानते हैं उसे? तुमसे मतलब? ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। देखिए, ऐसे किसी अनजान इंसान के साथ गाड़ी में बैठना आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। तुमने मेरी रात बिगाड़ी है ना, मैं भी तुम्हारी रात बिगाड़ूंगा। अब मैं पूरी रात यहाँ पे पार्टी करूंगा और तुम मेरी चौकीदारी करोगी। फोन करके अपनी अम्मी को अभी बोल दो कि आज गुड़िया घर नहीं आएगी, समझी? दिख रहा है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे।
सॉरी सॉरी। हाँ करिश्मा सिंह कहिए। जय हिंद मैडम सर। क्या बोला? सॉरी। जानबूझ के टकराता है और बोलते सॉरी। जानता है मैं कौन हूँ? गलती से तू जानता है मैं कौन हूँ? एक मिनट शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं आप ये मिस्टर विक्रम? काम डाउन। आप प्लीज जाइए। मिस्टर विक्रम प्लीज काम डाउन। आपने बहुत ज्यादा शराब पी ली है, प्लीज आप घर चलिए। कौन है? माँ है मेरी, बीवी है, एक गर्लफ्रेंड है कि तू जो बोलेगी वो मैं करूंगा। तू सिर्फ एक मामूली SHO है। मैया की सासू मैया। चौकीदार है तू, तो अपनी औकात में रहना, समझी? वेटर, पानी है ना? अरे मैडम सुबह से ड्यूटी कर रही है यार, थक गई होंगी बहुत देर से। हाँ, प्यास भी लगी होगी ना मैडम, थोड़ा सा पानी प्लीज प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। अरे मैडम पे तो पानी गिर गया। अजनबी के साथ जाना आपकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। जिंदगी को धोखा देकर जिंदगी जीता हूं मैं। अजय नाम है मेरा, लेकिन अब नहीं है, अब विक्रम है। ये होती है पावर। बता दिया तुझे, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकती सैल्यूट मारने के सिवाय। तो अब यहीं पे खड़े रहो, चौकीदारी करो और सैल्यूट ठोको। चल। आई मैडम सर। अजय बहुत पैसे वाला था और इसीलिए उसने पूरा केस घुमा दिया। वो क्या है ना, पुलिस जब एक केस को बंद करती है ना, तब हम चिंगारी गैंग उसी केस को ओपन करते हैं। यही फर्क है तुझ में और मुझ में। सॉरी हसीना मलिक, तुझसे ये केस नहीं सॉल्व होगा। आई बाबा ने भी घर से निकाल दिया। वो तो मुझे बचपन से जानते थे, उन्होंने तो मुझे देखा था। हमें उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मर चुकी है वो हमारे लिए। अपने पिता को जीते जी मार दिया उसने। नहीं हो रहा है हमसे ये सब, बिल्कुल नहीं हो रहा। इतने मजबूर कैसे हो गए हम? ये क्या कर रहे हैं हम? मुजरिम को सजा देने की जगह प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बेइज्जती सहन कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो रहा है हमसे अब।
चीते 15 मिनट बाद हमको वॉकी टॉकी पे ये खबर देना है कि विक्रम के पीछे कुछ लोग पड़े हैं, उसको मारने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये तुमको ऐसा खबर मिला, ये तुम हमको खबर दोगे और ये बात मैडम सर को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने तुमको करने के लिए बोला। ठीक है, समझ गए? 15 मिनट बाद वॉकी टॉकी पे। मैडम आप ना बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैडम सर को सातों जन्म में ये बात पता नहीं चलेगा, हम तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। बहुत बढ़िया। क्या कर रही हो? पता कोई? कहाँ, कोई आया ही ना। शिवानी को पता चला ना कि तू लड़के पटाने के लिए यहाँ बैठी है, तो पता नहीं इस बार कौन सी गोली खिलाएगी। अरे वैसे उसे एलर्जी है प्यार मोहब्बत के नाम से। उधर जा आ रहा है, वो आ रहा है। रे कहाँ जा रहा है इतना टिच्चू बन के? वो जॉब लगी है हमारी, तो आज से रोज ऑफिस जाना है। वो हमारी बाइक। अच्छा, रे कहाँ जा रहा है? अपनी बाइक तो लेके जा। नहीं आप आराम से बैठिए, हम शाम को ले लेंगे। अरे रे सुन, तो मैं छोड़ देती हूँ तेरे को ऑफिस। आप बैठिए आराम से, आप बैठिए। ये तो चला गया। ये क्या कर रही है? देखो चला गया, ऐसे चला गया जैसे चुड़ैल देख लियो उसने। अच्छा क्या चला गया? अरे आंखों में आंखें डालने के लिए कहा था, लेकिन तू तो ऐसे देख रही थी जैसे कि उसकी आंखें ही निकाल देगी। तो तू अब हेल्प ना करेगी हमारी? कंधे में बड़ा दर्द हो रहा है। आप हमारे पीछे आइए। जी ये आपकी गाड़ी है? जी नहीं, ये हमारे दोस्त की गाड़ी है। वो आपको हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बात सबको पता नहीं चलना चाहिए ना कि पुलिस आपके साथ साथ है, इसलिए हम अपना दोस्त का गाड़ी लाए ताकि किसी को कुछ शक ना हो। ठीक है, आइए। क्या हुआ? क्या हो गया? टायर पंचर है हमारा, अरे और अब भी हमें अर्जेंट मीटिंग में पहुंचना है। अर्जेंट है बहुत? हाँ तो हम पहुंचा देते हैं, हमारी गाड़ी है। पक्का? हाँ हाँ पक्का, आइए आइए जल्दी आइए, अर्जेंट है मीटिंग, आइए। हेलो करिश्मा मैडम कम इन। हेलो करिश्मा मैडम कम इन। हाँ हाँ चीते बोलो। हेलो मैडम, विक्रम जी के जान को ना बहुत ज्यादा खतरा है। खबर मिला है कि बहुत सारा लोग उन पर अचानक से हमला करने वाला है। हाँ ठीक है, ओके, धन्यवाद धन्यवाद तुम्हारा, धन्यवाद। जी मैडम, जी मैडम। अरे ये कहाँ ले रही हो तुम? अरे खतरा है तो घर की तरफ लो ना। गीदड़ का मौत आता है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। मैं गीदड़ हूँ? नहीं नहीं, आप गलत बात पे फोकस कर रहे हैं। जब उनको पता चलेगा जो आपका पीछा कर रहे हैं कि आप बचने के लिए घर की तरफ भाग रहे हैं, तो आपके घर के रास्ते में आपको पकड़ लेंगे ना आके। समझिए आप बात को। गीदड़ शहर की तरफ भागता है लेकिन हम जंगल की तरफ भागेंगे। हाँ बराबर है। हाँ हाँ जंगल की तरफ लो, हम वहीं पे छुपेंगे, है ना? सर आप झुक जाइए, झुक जाइए, झुक जाइए, वो लोग पीछे आ रहे हैं। कौन? मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा। कैसे नजर आएगा? आप पुलिस हैं क्या? नहीं है ना? हाँ तो उन्होंने वो राइट टर्न लिया है, अभी हमारे साथ वाली गली में ही होंगे, आगे से आके हमको पकड़ेंगे। अब झुक जाइए। अरे एक तो टेंशन में ब्लैडर भी फुल हो गया है। सर अभी सूसू करने का टाइम नहीं है, फटाफट डिक्की के पीछे आके छुपिए। डिक्की? हाँ हाँ चलिए 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 चलिए। इजी है ना? मैडम सर का इंसल्ट किया ना तुमने, उनको दुखी किया ना तुमने, देखते जाओ का सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ये कहाँ ले रही हो तुम? जब उनको पता चलेगा जो आपका पीछा कर रहे हैं कि आप बचने के लिए घर की तरफ भाग रहे हैं, तो आपके घर के रास्ते में आपको पकड़ लेंगे ना आके। हमारे साथ वाली गली में ही होंगे, आगे से आके हमको पकड़ेंगे। अब झुक जाइए। अरे एक तो टेंशन में ब्लैडर भी फुल हो गया है। सर अभी सूसू करने का टाइम नहीं है, फटाफट डिक्की के पीछे आके छुपिए। इजी हाँ है ना?
ये कहीं डिग्गी खोलकर भाग ना जाए, कुछ करना पड़ेगा। क्या हुआ? हम क्या बोल रहे हैं कि आप इतना डरे हुए हैं और आपके आवाज हो सकती है ना, आपके हाथ पैर हिलेंगे तो आवाज आ सकती है, उनको पता चल सकता है, तो हम आपके हाथ पैर बांध देगा। हाँ हाँ हाँ, बंद बंद। आप इतना आवाज कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं, हम समझ रहे हैं आपकी बात को, लेकिन क्या है ना, गड़बड़ आपको ही होगा। तो आपका मुंह बांध दे, क्या हम तो आपका आवाज नहीं निकलेगा। हाँ हाँ बराबर, बंद बंद बंद। ठीक है ना? रे अब तो बता दे, लड़का कैसे पटाते हैं? अरे यार ठीक से दबाना बेटा। अरे अब के तू पूरी बॉडी की मसाज करवाएगी के? बता दे अब। अच्छा चल ठीक है। अच्छा सुन, आंखों में आंखें डाल, पर मोहब्बत से, नजाकत से। देख ऐसे। अभी भी बात है, हाँ, हसीना चुकती नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया। जाकर मिलकर आऊं क्या? अरे बुड्ढे, इस उम्र में गलतफहमी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अबे बुड्ढा होगा तेरा बाप। हाँ? तो देख, मोहतरमा की इनायत मेरी तरफ है। अभी मैं मिलकर आता हूँ, देखते जा। अस्सलामु अलैकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। आपकी निगाहों ने हमसे कहा तो कुछ जरूर है। चाचा, आप ये दांत है ना आपके, वो किसी गमले में गाड़ दीजिए और ऊपर वाले को याद कीजिए। पता नहीं वो आपको कभी भी याद कर ले। पर मोहतरमा, आपकी कातिल निगाहों ने हमें बुलाया था। कातिल निगाहें कत्ल भी कर सकती है चचा जान। बड़ा क्या काय झालं ताई? जीजी कुछ नहीं, वो ताऊ ने गलत फहमी हो गई थी। तू कहाँ थी अभी तक? कोई टेंशन है के? करिश्मा सिंह, महिला पुलिस थाने का वजीर। अब इस वजीर को कौन सी चाल चलवानी है, बस यही सोच रही हूँ। संतोष शर्मा। हाय मैडम सर। संतोष शर्मा, वो जो अजय के मोलेस्टेशन केस में विक्टिम शिवानी की पूरी रिपोर्ट मिल गई? हाँ, एक सेकेंड लाइए प्लीज। कोई अच्छी खबर हो। थैंक गॉड। क्या हुआ मैडम सर? विक्टिम के नाखूनों में अजय की स्किन मिली है। ये उसकी डीएनए रिपोर्ट है। करिश्मा सिंह से कहिए कि तुरंत उस अजय उर्फ विक्रम को यहाँ थाने लेकर आए। जी। उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे, साबित करेंगे कि विक्रम ही अजय है, उसे दिखाएंगे कि कानून की ताकत क्या होती है और शिवानी को इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा हाँ, कोर्ट में आप प्लीज रिक्वेस्ट डालिए कि हमें डीएनए टेस्ट करवाना है। जी। अजय नाम है मेरा, बता दिया तुझे, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकती सैल्यूट मारने के सिवाय।
करिश्मा जी फोन नहीं उठा रही है। अच्छा हाँ वो विक्रम को फोन ट्राई करी। जी, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है मैडम सर। दैट्स स्ट्रेंज। विक्रम का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, करिश्मा सिंह फोन उठा नहीं रही हैं। ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। आपकी कुछ बात हुई थी क्या करिश्मा सिंह से? वैसे तो नहीं मैडम सर, मगर कल पूरी रात वो परेशान सी घूम रही थी घर में, गुस्से में कुछ बड़बड़ाते हुए। रात में ऐसा क्या हुआ था? हाँ करिश्मा सिंह कहिए। सॉरी सॉरी, क्या बोला? सॉरी, जानबूझ के टकराता है उससे। सॉरी। लगभग 20 मिनट तक करिश्मा सिंह ने हमारी बातें सुन ली थी क्योंकि हमारा फोन चालू था। कहीं करिश्मा सिंह अजय के साथ कुछ फल आए हैं, तुम्हारी शिवानी ताई को जाकर बोलो। ये कपड़ा पहन लीजिए, वर्दी पे अंदर आना मना है। चलिए हम तोहफा लेकर आते हैं। चलिए जंगल आ गया है। चलिए 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 चलिए। आओ पकड़ो, पकड़िए पकड़िए। तुम्हारा मुजरिम लाए अजय वर्मा, कर लो अपना इंसाफ। ताई, लखनऊ की हवा आज कहीं और से चल रही है लगता है। करिश्मा सिंह ने मुझे मेरा बदला लेने से रोका। मैंने उस पर हाथ उठाया तो उसने मुझे गिरफ्तार भी नहीं किया। चाहती तो मुझे 2 मिनट में जेल में डाल सकती थी क्योंकि मैंने पुलिस अफसर पर हाथ उठाया, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अब मेरे ही मुजरिम को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया ताकि मुझे इंसाफ मिले। लखनऊ की एक पुरानी कहावत है, जब भगवान आपके दरवाजे पे आए तो उससे सवाल नहीं करने चाहिए। आपने बताया नहीं इन्हें सारा भी? कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। हमारे थाना में एक माँ आई थी फरियाद लेकर। उसकी बेटी भटक गई थी अपने उसूलों से, अपने तरीकों से। नहीं नहीं, ऐसा उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हमने समझ लिया था। लेकिन करिश्मा सिंह कभी पीछे से वार नहीं करती है। मुकाबला हो तो एकदम बराबर का हो ना। अगर ऐसे मारपीट के लिए हम शिवानी को जेल में डाल देते तो उससे बड़ा टोपागिरी और कुछ नहीं होता। हमें ऐसा जीत नहीं पसंद है। अभी पब्लिक तुम्हारा नाम जप रही है। हमारा जीत तब होगा जब पब्लिक का भरोसा फिर से पुलिस की वर्दी पर होगा। अभी तुम कर लो अपना इंसाफ, ले लो अपना बदला। तारीफ करते हैं आपकी करिश्मा सिंह जी। माँ की फटकार के साथ उसकी गुहार भी पहचान सकी। लेकिन माफ करना, पूरा सच तो तुम भी नहीं बोल रही, पर ये हमारा तजुर्बा कहता है। ये बहुत ही बदतमीज इंसान है। इसने मैडम सर का बेइज्जती किया है। और तेरी तो अनबन चल रही है ना अपनी मैडम से। वो हमारे और मैडम सर के बीच की बात है। हम लड़े मरे जो मर्जी करे, लेकिन किसी तीसरे को गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि हम मैडम सर का बेइज्जती सह लेंगे। तो यो काम तो तू वहां भी कर सकती थी, इसने यहाँ क्यों लेकर आई है?
क्योंकि करिश्मा सिंह ने अपनी मैडम को वचन दिया है कि वो कभी किसी पर हाथ नहीं उठाएगी। करिश्मा सिंह का भौकाल अपनी मैडम के वादे की हथकड़ियों में बंधा हुआ है, इसीलिए करिश्मा सिंह हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई है। हम बस इस आदमी को पिटता हुआ देखना चाहते हैं। इसको इतना मारो ना कि तुम्हारा इंसाफ और हमारे अंदर का दर्द दोनों खत्म हो जाए। खातिरदारी करने में हमने कभी कोई कमी नहीं की। बिन्नी, तैयारी कर, करिश्मा मैडम के अरमान पूरे करते हैं। जब तक सच नहीं कबूलेगा तब तक मेरे हाथ नहीं रुकने वाले, और तेरे पास सिर्फ ये रस्सी जलने तक का टाइम है। जैसे ये रस्सी जल जाएगी ना, ये तलवार सीधा तेरे भेजे में। सब कबूल करता हूं मैं। हो गया या और खातिरदारी करूं? इसको और मत मारना, क्योंकि अब मारोगे तो ये मर ही जाएगा। बचा के रखो उसको। इसे सच बोलना ही पड़ेगा। ये मर गया तो दुनिया को सच कैसे पता चलेगा? इसे तो जिंदा ही रहना पड़ेगा। मैं अजय वर्मा, मैं मरा नहीं था। गुनहगार मैं हूं। शिवानी बेकसूर है। बस कर बिन्नी, अब आगे हसीना मलिक इसे सजा दिलाकर अपनी ड्यूटी पूरी कर लेगी। करिश्मा सिंह, अपन दोनों की सोच बहुत मिलती है, और किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत के लिए दो सोच का एक होना बहुत जरूरी है। सोच के देखना। मैडम से टीवी। हाँ पुष्पा जी, ये कोई वक्त है टीवी देखने का? गजब पुष्पा जी, गजब। टीवी पे न्यूज आ रहा है कोई। मैं अजय वर्मा, मैं मरा नहीं था। आज से 5 साल पहले मॉलेस्टेशन के केस में, उस केस से बचने के लिए मैंने मरने का नाटक किया था, और फिर अपना ही जुड़वा भाई बनकर मैं सबके सामने आया। शिवानी को एमएमएस कांड में मैंने ही फंसाया था। विक्टिम मैं नहीं था, शिवानी थी। मैंने ही वो एमएमएस उसके फोन से लीक किया था। फिर पुलिस को रिश्वत खिला के पूरा केस मैंने उल्टा करवा दिया था। गुनहगार मैं हूं। शिवानी बेकसूर है। एक केस और 2 निशानी,
शिवानी एमएमएस की गजब कहानी। चिंगारी गैंग ने आज एक और केस पे अपना फैसला सुनाया। पुलिस सोती रही, अन्याय होता रहा, तब हुआ न्याय चिंगारी गैंग का। ये सब करिश्मा सिंह की वजह से हुआ, ये उन्हीं का मन किया। तो बहुत था मैडम सर कि इसका नामकरण हमारे हाथों हो, लेकिन आपको जबान दे दिया था तो हम मुकर कैसे सकते थे उससे। लेकिन इसने जो आपका इंसल्ट किया, आपका बेइज्जती किया ना, उससे हमको एसिडिटी हो गया था। तो हमने सोचा क्यों ना चिंगारी गैंग से अपना एसिडिटी का इलाज करवा लें। बैठती हैं। मैडम सर, आप भी तो नहीं समझती है ना कि हम जो कुछ भी करते हैं वो काहे करते हैं। अजय के खिलाफ हमारे पास सबूत थे। हाँ मैडम सर, हम माफ कीजिएगा, हम आपको ऐसे बीच में काट रहे हैं। हम आप पास सबूत पहले से थे, लेकिन हम सबूत इकट्ठा करते रह जाते हैं और वो पैसे देके सब खरीद लेता है। अब नहीं खरीदेगा, अब आप उसको सीधा जेल में डालिए। चीता चतुर्वेदी, इस कन्फेशन के बेसिस पर अजय का अरेस्ट वारंट निकालिए और घसीट कर लाइए उसे थाने। जी मैडम। करिश्मा सिंह, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। करना तो इसे भी नहीं चाहिए था। इसने जो आपको बेइज्जती किया ना मैडम सर, इसने जो आपका इंसल्ट किया, ये नहीं, कोई और भी होता ना तो 2 बार नहीं 100 बार ये गलती दोहराएंगे हम, और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हेलो हेलो नहीं चचा, हाय। आपके जो सुपुत्र है ना अजय वर्मा उर्फ विक्रम वर्मा, क्या है कि उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट आया है। चलिए फटाक से बुला दीजिए उनको। वो क्या है बेटा, थोड़ा पहले आए होते ना तो ले जाते अपने साथ। वो क्या है कि अभी लंदन की फ्लाइट में बिठा के आया हूं उसे। अगर वापस आ जाए तो ले जाना अरेस्ट करके। अगर वापस आ जाए तो अभी आप जा सकते हैं। मैडम सर। क्या? क्या हुआ मैडम सर? अजय देश छोड़कर भाग गया लंदन। वाह, हम तो यहाँ पर आए थे अजय की बारात देखने, लेकिन दूल्हा तो मंडप से ही भाग गया। मतलब हमने तेरे को सबूत तक निकलवा कर दिए, लेकिन तू फिर भी उसे जेल में नहीं डाल पाई। वो जेल जाएगा, चाहे वो कहीं भी भाग जाए, लंदन या न्यूयॉर्क। देखा तय, कितनी उम्मीद है इसको। अरे ऐसी थोड़ी ना मैं फैन बनी इस हसीना मैडम की। एक बार जो लंदन गया है वो कभी वापस नहीं आ पाया है, उसे कभी कोई ला ही नहीं पाया। लेकिन हसीना मैडम की उम्मीद तो देखो, ये ले आएगी लंदन से अजय को और उसे सजा भी दिलवाएगी। हाँ, दिलवाएंगे। हमने जैसा कहा है वैसा होगा, इंसाफ जरूर होगा। दवा वक्त पे ना मिले तो उसकी तासीर बेकार। जरूरत के वक्त अपने पैसे ना मिले तो उसकी कीमत बेकार। और मैडम, अगर वक्त पे इंसाफ ना मिले तो वो कानून बेकार। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसीलिए इस समाज को चिंगारी की जरूरत है, क्योंकि वो तुम्हारे तरह मजबूर नहीं होती। हर सिस्टम में कमियां होती है, लेकिन उन कमियों को सुधारने के लिए कानूनन ही काम करना पड़ता है, कानून को हाथ में लेकर नहीं। लेकिन आप लोगों को तो सिर्फ कानून तोड़ना आता है, और ये गलती हम आप सबको हरगिज नहीं करने देंगे। तेरी वजह से करिश्मा सिंह का भौकाल बंद हुआ, लेकिन चिंगारी का भौकाल कोई बंद नहीं कर पाएगा। तेरे को जितने सपने देखने हैं ना, तू देख ले, लेकिन वक्त रहते ही ना उन सपनों को देखना बंद कर, तेरे लिए अच्छा होगा, वरना अपनों को खो बैठेगी। करिश्मा सिंह, थैंक यू।